आप सभी को मैं अपने वीडियोस में कई सारे ऐसे कॉमन एक्सीडेंट्स के बारे में बताता रहता हूँ जो इंडियन रोड्स पर काफ़ी आम है और ये लोगों के बहुत ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। और भाई इन्हीं में से गाड़ियों का रियर एंड वाला एक्सीडेंट भी है, फिर चाहे वो बाइक के साथ हो, कार के साथ हो या किसी हैवी व्हीकल के साथ हो। और ये वाला एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडियन रोड्स पर, न सिर्फ सिटीज़ में बल्कि हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर भी। और भाई इनमें रोड्स और स्पीड ही डिसाइड करता है कि गाड़ियों में कितना नुकसान होगा। ये वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली टाटा सफारी के ओनर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फैमिली के साथ नैनीताल से वापस हरिद्वार की तरफ लौट रहे थे और हरिद्वार से जस्ट पहले वो अपने एसयूवी को एक सिंगल रोड पर ड्राइव कर रहे थे जो बहुत ही पतला है और इस रोड की स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होगी। खैर यहाँ पर सफारी, उसके आगे एक वाइट डिजायर और उसके आगे एक ब्लू कलर की i20 चल रही है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद सामने चल रहे i20 का ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाकर बीच सड़क पर ही अपने गाड़ी को रोक देता है। हालांकि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद इसके गाड़ी के सामने बंदर आ गया था जिस वजह से इसने ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका था। खैर डिजायर का ड्राइवर भी इसके पीछे ही ब्रेक लगाता है और रुक जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सफारी कंट्रोल नहीं हो पाती है और वो सीधा जाकर डिजायर को बैक साइड से हिट कर देती है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि गाड़ियों के बीच ठीक ठाक गैप है, लेकिन फिर भी सफारी कंट्रोल नहीं हुई और इसने डिजायर को हिट कर दिया। सफारी के ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी गाड़ी खींची चली गई। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि सफारी के फ्रंट ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। रिसेंटली उन्होंने इसका सर्विस कराया था जिसमें लगभग 25,000 रुपए का खर्च आया था और इन्होंने गाड़ी के फ्रंट डिस्क पैड्स भी चेंज करवाए थे। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक्स काम नहीं किए और गाड़ी टाइमली रुक नहीं पाई। खैर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, जिसमें सफारी का फ्रंट नंबर प्लेट डैमेज हो गया है और डिजायर का बूट, बम्पर और ये स्टील वाला गार्ड डैमेज हो गया है। फॉर्चुनेटली इसमें किसी पैसेंजर को कोई चोट नहीं आई, सभी सेफ हैं। बाकी भाई इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी फिर से सर्विस सेंटर पर गई हरिद्वार के। वहाँ पर बताया गया कि ऑयल के प्रेशर की वजह से ब्रेक्स नहीं लगे। हालांकि वहाँ के सर्विस सेंटर पर वो चीज़ फिक्स कर दी गई और अब इसके सारे ब्रेक्स लग रहे हैं। और भाई अच्छाई इसी में है, खासकर सामने वाले लोगों के लिए। बाकी बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे मध्य प्रदेश से ब्रेजा के ओनर मिस्टर अवीश गुर्जर ने शेयर किया है। यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं डैश कैम वाली कार एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही है। ये कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा हाईवे नहीं है, ना ही गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज़ है, नॉर्मल स्पीड में इसे चलाया जा रहा है। लेकिन भाई डैश कैम का वीडियो जब से स्टार्ट हुआ है तब से आप क्लियरली ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये गाड़ी पूरे सड़क पर नाच रही है। कभी ये राइट जा रही है, कभी लेफ्ट जा रही है और ऐसा करते करते ये कुछ गाड़ियों को ओवरटेक भी कर रही है। अब इसको देखकर आप कायदे से समझ गए होंगे कि इस गाड़ी को चलाने वाला पूरी तरह से होश में नहीं है। और भाई एक जगह तो गाड़ी राइट साइड में सड़क से नीचे ही उतर गई है और ऑलमोस्ट इस पुलिये में लड़ने वाली थी, लेकिन फॉर्चुनेटली डैश कैम कार के ड्राइवर ने गाड़ी की स्टीयरिंग को थोड़ा सा लेफ्ट कर लिया और ये फिर से रोड पर आ गई। खैर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने की तरफ कुछ गाड़ियां रुकी होती हैं या ब्रेक लगाकर स्लो होती हैं, जिसमें पीछे व्हाइट कलर की ये ब्रेजा भी होती है। और डैश कैम वाली कार जो कि Hyundai i20 होती है वो अनकंट्रोल होकर सीधा ब्रेजा को बैक साइड से हिट कर देती है। हालांकि एक्सीडेंट के जस्ट पहले डैश कैम कार के ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं, लेकिन जैसा कि इसकी स्पीड ठीक ठाक थी इसलिए इसे टाइमली कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि एक्सीडेंट से जस्ट पहले डैश कैम वाले वीडियो में आप देख सकते हो इसकी स्पीड करीब 90 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है, लेकिन इसको भी कम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कहीं भी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है या अचानक से गाड़ी को स्लो किया जाता है तो डैश कैम भी स्पीड को थोड़ा सा देर में सेंस करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी रुकी हुई है, फिर भी 40-50 स्पीड दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये एक अलग चीज़ हो जाती है। खैर टक्कर के बाद i20 का फ्रंट डैमेज हो गया है और ब्रेजा का बम्पर और बूट डैमेज हो गया है। हालांकि इसके बाद i20 के ड्राइवर ने ब्रेजा के ड्राइवर को कुछ कंपनसेट किया या नहीं वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा होगा ब्रेजा के ड्राइवर ने इनसे कंपनसेशन ले लिया होगा, क्योंकि जिस तरह से ये ड्राइविंग कर रहे थे इनसे कुछ गलती से नहीं हुआ है।
और भाई इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी जो ये गाड़ी इस पुलिये में नहीं लड़ी। पुलिये वगैरह में लड़ने के बाद जल्दी कोई बच नहीं पाता है, गाड़ी तो बुरी तरह से डैमेज होती ही है, साथ में अंदर बैठे पैसेंजर्स की भी जान वान चली जाती है। तो वाकई में डैश कैम कार के ड्राइवर की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है इस चीज़ के बाद वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये सब करके ना सिर्फ अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि सामने वालों की जान से भी खेल रहे हैं। बाकी ये डैश कैम जो है i20 में लगा हुआ था और ब्रेजा के ओनर ने इनसे डैश कैम का वीडियो निकलवा लिया था, तो कई बार भाई चीज़ें उल्टी भी हो जाती हैं। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर जिसे उड़ीसा से होंडा एलिवेट के ओनर ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली उड़ीसा के कटक में होंडा एलिवेट, फोर्ड इकोस्पोर्ट और Hyundai वेन्यू के बीच में हुआ है। यहाँ पर जो डैश कैम है वो होंडा एलिवेट में लगा हुआ है और इसके वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं ये गाड़ियाँ रात के समय एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रही होती हैं। अब ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड लिमिटेड है और इनके बीच ठीक ठाक डिस्टेंस भी है। खैर अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने चल रहे फोर्ड इकोस्पोर्ट के ड्राइवर अचानक से अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेते हैं और होंडा एलिवेट आकर सीधा इनके गाड़ी के बैक साइड में घुस जाती है। बिल्कुल उसी समय होंडा एलिवेट के पीछे एक Hyundai वेन्यू आ रही होती है, वो इसको पीछे से हिट कर देती है। अब फोर्ड इकोस्पोर्ट के ड्राइवर का ऐसे अचानक से रुकने का रीज़न जो था वो ये स्पीड ब्रेकर था जो दूर से बिल्कुल भी विजिबल नहीं था, ना तो उसमें कोई रेडियम्स लगे हुए हैं ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। और भाई इंडिया में ऐसे ब्रेकर्स आपको बहुत सारे रोड्स पर दिख जाते होंगे जो अचानक से सामने आ जाते हैं और आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा पास में गाड़ियाँ जब चलती हैं तब तो इन ब्रेकर्स को उसी स्पीड में क्रॉस करने में ही भलाई होती है, लेकिन जहाँ पर ब्रेकर्स थोड़े से ऊँचे होते हैं वहाँ आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी ही पड़ती है। खैर होंडा एलिवेट दोनों ही तरफ से लड़ी और इसमें ठीक ठाक नुकसान आ गया है। इसका बोनेट मुड़ गया है, बम्पर टूट गया है, आगे वाला ग्रिल टूट गया है, पीछे के साइड में भी बूट डैमेज हो गया है और बम्पर में नुकसान आया है। सब कुछ मिलाकर ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 3.5 लाख रुपए का डैमेज आया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कैसे छोटी सी चीज़ कभी कभी इतना बड़ा नुकसान करवा देती है। हालांकि इस गाड़ी का इंश्योरेंस तो होगा ही और डैमेज उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन भाई इस चीज़ को आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर तो आप पूरी तरह से ध्यान सामने की तरफ रखें तो। अब यहाँ पर आप वीडियो में फोर्ड इकोस्पोर्ट को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि रुकने से ठीक ठाक पहले ही इसके ब्रेक लाइट्स ऑन हो गए हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया है, गाड़ी की स्पीड कम हो गई है और इसे कभी भी रोका जा सकता है। तो आप अगर पीछे से चल रहे हो, किसी गाड़ी का ब्रेक लाइट ऐसे ऑन होता हुआ दिखे तो आप खुद ही समझ जाइए और अपनी गाड़ी की स्पीड को पहले से ही स्लो कर लीजिए। यहाँ पर एलिवेट के ओनर ने थोड़ा सा लेट कर दिया है, इस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। अगर इन्होंने ब्रेक लाइट्स पर ध्यान देकर अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लिया होता तो ये आराम से इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे। बाकी भाई गवर्नमेंट को ऐसे ब्रेकर्स पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगाने चाहिए ताकि ड्राइवर्स को दूर से ये चीज़ें दिख जाएं। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।